नाटू ट्रिक पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। नाम तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं होगा। हाँ, ये ट्रिक पहली बार सुना होगा। बात वही है ना, समझने और समझाने की। तो हम हाजिर हैं आपके लिए किसी भी टॉपिक को बड़े आसान तरीके से समझाने के लिए। आज आपको मैं रिसर्च करने को दूंगा। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने होंगे और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर आप जान जाएंगे कि ये नाटू ट्रिक है क्या। और उसके जानने के बाद 20 से ज्यादा टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम करते हो, बट इसी नाटू ट्रिक से सॉल्व होने वाला है ये। बट व्हाट इज दिस नाटू, लेट्स एक्सप्लोर। चलें आगे बढ़ते हैं। यहां आपकी स्क्रीन के सामने जो अभी स्लाइड आने वाली है, उस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग देखें। यहां पर आपके सामने बाइफिकेशन है, दो हिस्से में बटा हुआ है ये। लेफ्ट साइड में कुछ सेंटेंसेस हैं जिसकी इंग्लिश लिखी हुई है, फिर राइट साइड में कुछ सेंटेंसेस हैं जिसकी इंग्लिश लिखी है। आपको यहां पर गौर करना है, दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है, वो डिफरेंस है क्या। फिर मैं आपको बताऊंगा नाटू ट्रिक क्या होता है। मैं लिखता हूं, क्या इंग्लिश है? आई राइट। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैंने लिखा, आई रोट। आपने इन सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से समझ लिया, सॉल्व भी कर लिया, आपको ये पता भी होगा। बट एक सवाल करना चाहूंगा मैं, क्या आपने गौर किया कि राइट का मतलब ये जो लिखना है वो अपना फॉर्म बदल रहा है या नहीं? राइट इंग्लिश में, हिंदी में लिखना। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो राइट है इंग्लिश में, ये बेसिक फॉर्म है वर्ब का, और इसी का मूल रूप हिंदी में है लिखना। अब आप गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लिखना लिखता में बदल गया, ये लिखना लिख रहा में बदल गया, ये लिखना लिखूंगा में बदल गया, ये लिखना लिखा में बदल गया। बट ये ना कहीं पर नहीं आया। अब दूसरी वाली साइड पे आप गौर करो, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मैं लिखना चाहता हूं, लिखना जरूरी है, मैं लिखना जानता हूं। अब आप अगर गौर करेंगे तो यहां भी ना आ रहा, यहां लिखना पूरी तरह से आ रहा है, लिखना लिखना लिखना। अब फिर से मैं अगली स्लाइड की तरफ आपको ला रहा हूं, उसके बाद फिर से मैं इस स्लाइड की तरफ लाऊंगा। अब देखो आप यहां पे, अभी जो आपके सामने दूसरा हिस्सा था उसमें सेंटेंसेस थे, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मैं लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट। लिखना जरूरी है, इट्स नेसेसरी टू राइट, इट्स नेसेसरी टू राइट। मैं लिखना जानता हूं, आई नो हाउ टू राइट, आई नो हाउ टू राइट। अब मेरा सवाल, अब ये जो नाटू ट्रिक है ना, वो अब आप समझो। देखो, जब हिंदी वाला जो वर्ब है, राइट मीन्स लिखना, चूंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे, तो अपन को हिंदी पे कम से कम कमांड होना चाहिए। हिंदी में अगर ना, ने, नी, लाइक समथिंग, अगर ये मूल रूप है ना उसका, जैसे यहां पे ये ना है, तो भाई मेरे इंग्लिश में टू आएगा उसके लिए। यही ट्रिक है, ना टू, ना टू, ना टू, ना टू। कभी कभी ना अगर नहीं हो तो ने भी हो सकता है, नी भी हो सकता है। डोंट वरी, परेशान नहीं होना उसके लिए। बट ये जो मूल रूप है ना, ना ही रहेगा, और इसके लिए इंग्लिश में टू आएगा। अब एक चीज और है यहां पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वाले सेंटेंस में, कि यहां पर मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मैं लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट, सॉरी, लिखना जरूरी है, इट्स नेसेसरी टू राइट। मैं लिखना जानता हूं, आई नो हाउ टू राइट। आपके सामने अभी सिर्फ 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं। यहां पर अभी आपके सामने मैं 20 सेंटेंसेस लाऊंगा, सब अलग अलग टाइप्स के होंगे, और आप वहां पर यही देखेंगे कि जहां जहां पर
ना ने नी कुछ इस तरह का आ रहा होगा, उसकी इंग्लिश टू होगी। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि इसके अलावा जो होंगे उसमें टू नहीं आएगा, आ सकता है। बट ये जो ट्रिक है ना वो सिर्फ ना टू वाला ट्रिक है ना, जहां जहां पे आएगा बॉस आप उसके बदले में टू लगाओगे। अब यहां देखो इस पे गौर करना, यहां पे लिखता, लिख रहा, लिखूंगा, लिखा, कहीं पे टू आया नहीं आया। बट जहां जहां पर, अब देखो यहां पे जहां जहां पर ना आ रहा था वहां वहां पर टू आ रहा है। एक चीज और जो मैं यहां पे आप लोगों को कहना चाह रहा था वो ये कि चलो इस वाले टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से पढ़ लेंगे। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये है इधर से ना और इधर से टू, ये दोनों आया तो आपका ये ट्रिक हो गया ना टू। फाइनली मुझे लगता है कि अब पूरे इंडिया में किसी भी हिंदी जानने वाले को इंग्लिश में ना वाले कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम, पहला एक टॉपिक पहले मैं आपको समझा देता हूं। इसको हम ना 2+V1 को, अच्छा एक चीज और, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसके साथ, दो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, पहला दूसरा। पहला इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसका यह है कि टू जब भी आएगा अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लाएगा। ठीक है, टू जब भी आएगा वर्ब का पहला फॉर्म अपने साथ लाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, उस वाले ट्रिक के समझने के बाद आपको दो कॉन्सेप्ट समझना है। पहला ये कि जहां पर भी टू आएगा, जहां पर भी टू आएगा उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। और दूसरी चीज ये है कि जिस वर्ब में ना लगा होगा, क्या है, जिस वर्ब में ना लगा होगा, टू उसी से पहले लगेगा, टू उसी से पहले लगेगा। ये चीजें बुकिश नहीं है, किताबी चीजें नहीं है, बहुत कंसिडरेशन के बाद, रिसर्च के बाद ये चीजें मैं आपके लिए तैयार करके लाता हूं। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लाता मैं, बट जो भी लाता हूं वो स्प्लेंडेड होता है। अब देखो यहां पर पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, आ रहा है बॉस, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। दूसरा क्या सीखा कि जिस वर्ब में ना लगा हो टू उसी से पहले लगेगा। यहां पर गाना, तो ये जो गाना है ना, सिंग, इससे पहले टू लगेगा। अब इसको आप कैसे समझोगे, ये तो आप समझ गए कि टू के बाद जब भी आएगा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, और दूसरा जिस वर्ब में ना लगा होगा। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं कि जिस वर्ब में ना लगा होगा उसके लिए ही टू आएगा, उससे पहले ही टू आएगा। वो इसलिए कि कभी कभी एक से ज्यादा वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखना चाहता हूं, बोलो आप कितना वर्ब है, मुझे लिखना है तो राइट एक वर्ब है, बट मैं लिखना चाहता हूं, यहां पे दो वर्ब है। एक राइट लिखना वर्ब है और दूसरा चाहना, वांट, ये वर्ब है। इसलिए मैंने कहा कि जिसमें ना लगा होगा उससे पहले टू लगेगा, ये वांट से पहले टू नहीं लगेगा। यहां पे देखो लिखना है, इस राइट से पहले टू लगा। मैं लिखना जानता हूं, यहां पर दो वर्ब है, एक है लिखना और एक है जानना, बट हमें टू लगाना है तो हम इस राइट वाले से पहले लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को बहुत शानदार तरीके से समझ चुके होंगे, और अगर कोई सामने आए तो आप उसको समझा भी देंगे। अब पढ़ते हैं वो टॉपिक्स जहां टू आते हैं और वो नाटू से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मैंने क्या किया है कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और एक मैं आपके लिए बतौर क्लास वर्क दे रहा हूं। अभी इस क्लास को करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप हर एक टॉपिक पे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, वीडियो कैसी लग रही है ये जरूर बताएंगे। और अपना जो प्यार है ना YouTube के साथ, प्ले स्टोर पे रिव्यू की शक्ल में भी आना चाहिए। ये सारे ट्रिक्स अगर आपको सीखने हैं तो आपको प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, उसी नाम से जिस नाम का ये चैनल है, मोटिवेलिश के नाम से, वहां पर आप डायमंड स्पीकिंग कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार कोर्स है वो। गाना एक कला है, टू सिंग इज एन आर्ट। यहां पर इंफिनिटिव एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। एज अ सब्जेक्ट का मतलब यह है कि ये जो गाना है ना, यहां पर वर्ब के रूप में नहीं है,
ये सब्जेक्ट के रूप में। और बात क्या हो रही है, गाना एक कला है, गाना एक कला है, तो यहां पर ये एज अ सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसी बात को मैं ये कहूं कि मेरा शौक है गाना, तो फिर वहां पर माई हॉबीज टू सिंग, फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। अब यहां पर है गाना एक कला है, टू सिंग इज एन आर्ट, टू सिंग इज एन आर्ट। अगर इसकी इंग्लिश ये है तो फिर दौड़ना एक व्यायाम है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आपको सबसे पहले क्या करना है, 2+V1 लगा देना है, और इसके बाद जो सेंटेंस बन रहा है आप उसके अकॉर्डिंग फ्रेम कर लो। वहां पर गाना एक कला है, दौड़ना एक व्यायाम है, हंसना जरूरी है, कुछ भी इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं आप बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। अगला आपके सामने आ रहा है इंफिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा शौक क्रिकेट खेलना है, माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। अब यहां पर जेरेंड वाला कॉन्सेप्ट आप मत लाओगे कि सर ये वाला क्यों नहीं होगा कि सिंगिंग इज एन आर्ट या माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हो सकता है वो कॉन्सेप्ट जेरेंड एंड इन्फिनिटिव को क्लियर करेंगे बाद में, बट यहां पर अभी हम ना टू को क्लियर करने वाले हैं। ये गलत नहीं है जो बन रहा है यहां पे। मेरा शौक क्रिकेट खेलना है, माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, मेरा काम है सबको सूचना देना, तो माई वर्क इज टू, यहां पे सबके लिए आप एवरीवन का यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, इंफिनिटिव विद इज एम आर। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको ना हम टू बी बोलते हैं, वर्ब टू बी। टू बी के अंदर 5 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब। अब यहां पर है इंफिनिटिव इज एम आर के साथ आप कैसे यूज करोगे, तो उसके लिए जब हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं, वाला हूं, वाली है ना, को है, ये सब, जैसे मैं जाने वाला हूं, मैं जाने को हूं, मैं रहने को हूं, मैं रहने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं, मैं सोने वाला हूं, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद इज एम आर लाते हैं, ठीक है, वॉज वर्ब जो भी हो, उसके बाद टू लाते हैं, फिर वर्ब का पहला फॉर्म लाते हैं। लाइक मैं जाने वाला हूं, आम टू गो। अब इसी को अगर आपको बढ़ाना है तो मैं ट्रेन से मैं दिल्ली जाने वाला हूं, आम टू गो टू दिल्ली। मैं ट्रेन से दिल्ली जाने वाला हूं, आम टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। अब यहां पर आपके लिए एक सेंटेंस है, मैं आज शाम ट्रेन पकड़ने वाला हूं। तो ये वाला आपको बनाना है, कैसे होगा कमेंट सेक्शन में आप बताओ। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और होता है, जैसे अगर मैं जाने वाला हूं की बजाय अगर ये हो मैं जाने ही वाला हूं, तो आप कैसे बनाओगे? अब यहां पर अबाउट बढ़ जाएगा, है ना। ये अबाउट लग जाने से जो इंफेसिस हो रहा है, मैं जाने ही वाला हूं, उसके लिए इंग्लिश में अबाउट आ जाता है। आई एम अबाउट टू गो, मैं मरने ही वाला हूं यार, आई एम अबाउट टू डाई, आओ बचा लो मुझे, जस्ट कम एंड सेव मी। मैं आज शाम ट्रेन पकड़ने ही वाला हूं, अब टू नहीं लगेगा, अब अबाउट टू लगेगा। और जैसे यहां पे आई के साथ एम लग रहा है, ही के साथ इज लगा दोगे, वो जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वो ठहरने ही वाला है, ही इज अबाउट टू स्टे। इंफिनिटिव विद वॉज वर्ब। अब अगर यही बात है कि अगर हम प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं तो पास्ट में वॉज वर्ब लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट आपका आई होगा तो आप इसमें वॉज लगाओगे। मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। देखो ना की बजाय ने भी आ सकता, मैंने कहा ना की बजाय ने भी आ सकता, और वहां पर वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं। मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो, मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं आपको कॉल करने वाला था, ये आपको बनाना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा हाँ, ही वाला चलो फिर से रिपीट हो गया, मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, इंफिनिटिव हैज और हैव के साथ। अब चाहे बात मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, देखो यहां पे है ना, जाना अपने मूल रूप में है ना, इसके लिए टू आएगा, बॉस मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, उसके लिए भी हम यही यूज करेंगे, आई हैव टू गो। अब देखो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना है ना। आप कुछ भी, अब देखो इस सब पे कमांड करने का ना एक बड़ा जबरदस्त तरीका है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो वर्ब, अब देखो यहां पे होता क्या ना कि कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनकी अंग्रेजी का लेवल अच्छा नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका लेवल अच्छा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा होगा। यहां पर तीनों के लिए जगह है, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग वर्ब सिलेक्ट करो। सारा मामला मेन वर्ब का होता है, जो काम हम करते हैं 24 घंटे की लाइफ में। सपोज अगर यहां पर आप इजी लिखते, इजी वर्ब का पहले एक चार्ट बना लो, राइट, एक चार्ट बना लो। जैसे लैंग्वेज कभी एंड नहीं होता यार, कभी उसका अंत ही नहीं है। एक्चुअली
आप जो वर्ड आज सीख रहे हो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन फिर कल आपको दूसरा वर्ड कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ऐसा होता है। अब यहां पे देखो, जैसे आप एक चार्ट बना लो, मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे लिखना है आई हैव टू राइट, मुझे गाना है आई हैव टू सिंग, मुझे हंसना है आई हैव टू लाफ, मुझे बोलना है आई हैव टू स्पीक, मुझे बात करना है आई हैव टू टॉक, मुझे दौड़ना है आई हैव टू रन, मुझे टहलना है आई हैव टू वॉक। अब इसी की बजाय आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, मुझे याद करना है आई हैव टू मेमोराइज, आई हैव टू रिमेंबर, मुझे भूलना है आई हैव टू फॉरगेट, है ना, मुझे मिलना है आई हैव टू मीट भी बोल सकते हो, आई हैव टू कैच अप, यू कैन से, मुझे मस्ती करनी है आई हैव टू हैंग आउट, कुछ भी। तो मतलब कहने का ये है कि ये डिपेंड करता है आपका लेवल क्या, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब्स चुनो और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। तो मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना है आई हैव टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर। अच्छा, सेंटेंस को हम बड़ा कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स की क्लास लिया है। आप पीछे की सारी वीडियो देखो, अगर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल की आप एक एक वीडियो देख जाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर आपकी वीडियोस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट मिलता है, और वो डिफरेंट आपको पता है क्या है, आसान, टॉपिक भारी नहीं लगना चाहिए। जब दो मेन वर्ब एक साथ हो, अच्छा हाँ ये कॉन्सेप्ट भी सीखो। और सबसे अट्रैक्टिव चीज मेरी क्लास में पता है क्या होती है, ये जो आपको ऊपर में मिल रहा होता है ना, ये यहां पे मैं हर एक टॉपिक को ऊपर में लिख देता हूं। जैसे सपोज आप देखेंगे इट की एक वीडियो है, तो मैं 50 टॉपिक इस तरह का मैंने वहां पे लिखा होगा। देर की एक वीडियो है, मतलब अलग अलग केसेस जब आपके सामने आएंगे तो फिर उन केसेस में आप उस टॉपिक को कैसे यूज करेंगे। जब दो मेन वर्ब एक साथ आ रहा हो, प्रेजेंट की बात हो रही है, स्पेशली यहां पर आपको बता दिया गया है कि यहां पे प्रेजेंट के बारे में हमको बोलना है। जैसे मैं जाना चाहता हूं, तो यहां पर दो वर्ब है, एक वर्ब है जाना है, एक वर्ब है चाहना। बात प्रेजेंट की है, मैं जाना चाहता हूं, और यही अगर पास में होगा तो मैंने जाना चाहा, यही अगर फ्यूचर में होगा तो मैं जाना चाहूंगा, है ना, मैं जाना चाहूंगा। या सपोज मुझे जाना होगा, समथिंग लाइक। अब देखते हैं यहां पर है मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, दो मेन वर्ब है जाना और चाहना, वॉन्ट एंड गो, ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, जब दो मेन वर्ब आएगा तो उसको हम टू से जोड़ेंगे। और एक चीज और यहां पे, पहले ये बनाओ सिंपल प्रेजेंट है, मैं चाहता हूं आई वॉन्ट, अब जाना आ गया, इसके बदले में टू आ गया, आई वॉन्ट टू गो। अब है मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं बुरे दिनों के लिए कुछ पैसे बचाना चाहता हूं, मैं अब यहां नहीं ठहरना चाहता हूं, कुछ भी अब चाहता हूं पे आप प्रैक्टिस करते रहो, यही तरीका है इंग्लिश सीखने का। जब दो मेन वर्ब एक साथ हो, पास्ट में मैंने जाना चाहा, आई वॉन्ट। अच्छा, एक चीज देखा है, कमाल की चीज है यार, मैं जाना चाहता हूं, जाना इसके लिए टू गो है, बदल कौन रहा है, चाहता हूं वॉन्ट हो गया, चाहा वॉन्टेड हो गया। बट ये एज इट इज है बॉस, समझ में आया ना टू क्या होता है, यही है ना टू। टॉपिक चेंज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना टू कांस्टेंट रहेगा। मैंने जाना चाहा, आई वॉन्टेड टू गो, मैंने आपसे बात करना चाहा, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, मुझे किसी भी कीमत पर पहुंचना होगा। अब ये किसी भी कीमत के लिए एट एनी कॉस्ट यूज कर सकते हो आप। मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, वुड का यूज देखो यहां पर, वुड लाइक टू। मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, यहां पर लाइक एक वर्ब है, गो दूसरा वर्ब है। आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा। मैं आपको अपने जन्मदिन समारोह में बुलाना चाहूंगा, जन्मदिन समारोह, इट मींस बर्थडे सेरेमनी। अब देखो यहां पर WH प्लस इंफिनिटिव मैं आपको बता रहा हूं, यह भी एक अलग टॉपिक है। यहां पर हम उस टू का यूज कैसे करेंगे, यहां पर हम ना टू को कैसे लाएंगे, यहां देखो ना टू। इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं WH प्लस इंफिनिटिव के, क्या करना है, कहां जाना है, क्यों रुकना है, किससे बोलना है, किससे बात करनी है, इस तरह की जो चीजें हैं यहां पे, ये जो ना आ रहा है ना, इसके लिए हम टू का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है तो व्हाट टू डू, कहां जाना है वेयर टू गो, क्यों रुकना है आप बनाओगे, किसे बोलना है आप बनाओगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। अगला टॉपिक है WH प्लस इंफिनिटिव, ये तो हो गया यार, ये तो हो गया। हाँ, बिगिन टू मतलब ये कि कोई काम जो कंटिन्यू मतलब होने लगा, जारी होने लगा पास्ट में। अब इसके लिए ना स्टार्टेड बिगिन भी यूज करते हैं और हम इसके लिए स्टार्टेड भी यूज करते हैं।
वी कैन से मैं हंसने लगा, आई स्टार्टेड टू लाफ। मैं हंसने लगा, आई बिगन टू लाफ। चूंकि BEGIN ये जो है ना वर्ब का पहला फॉर्म है, पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, स्टार्टेड हो जाएगा। उसी तरह से बिगिन जो है बिगन हो जाएगा, आई बिगन टू लाफ। बट ये मैंने कहा ना कभी ना आएगा और कभी ने आएगा, ना टू ट्रिक में ने आया यहां पे। अब अगर कोई ये बोले मैं के साथ मैं हंसना लगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वहां पे हर जगह पर नाना को अपसेट नहीं करोगे, ने भी हो जाएगा कभी। आई बिगन टू लाफ, वो झूठ बोलने लगा, ये आपको बोलना है। आगे बढ़ते हैं, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला है हैज या हैव डिसाइडेड टू, मतलब कोई फैसला किया है, मैंने जाने का फैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड टू गो, आई हैव डिसाइडेड टू गो। ये देखो नाने नहीं के लिए फिर टू आया, आई हैव डिसाइडेड टू गो। अगला है मैंने आज रात यहां ठहरने का फैसला किया है। अब यहां पर आज रात के लिए हम टुनाइट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, एबल टू या नॉट एबल टू, मतलब किसी चीज के योग्य है या किसी चीज के योग्य नहीं है, किसी चीज की सामर्थ्यता उसके अंदर है या नहीं है ना, कैपेबिलिटी की बात हो रही। मैं जाने में असमर्थ हूं, आई एम नॉट एबल टू गो, आई एम नॉट एबल टू गो। यू कैन ऑल्सो से मैं इस काम को करने में असमर्थ हूं, तो आई एम एबल टू या आई एम नॉट एबल टू। अगर आप कुछ कर सकते हो, किसी चीज के योग्य हो, अगर आपके अंदर वो सलाहियत है, यू कैन से आई एम एबल टू। अगर वो सलाहियत नहीं है, यू कैन से आई एम नॉट एबल टू। हम जिंदा रहने को खाते, अब देखो यहां पर इंफिनिटिव टू एक्सप्रेस पर्पस, मतलब ये अपने मकसद को जाहिर करने के लिए, अपने उद्देश्य को बताने के लिए हम खाते हैं। पर क्यों? जिंदा रहने को खाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं वी ईट टू लिव। हम ये कहते हैं जैसे वो पास होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, वो टॉप करने के लिए रात भर पढ़ता है, वो परिवार चलाने के लिए कमाता है, कुछ इस तरह का। यू कैन से वो पास होने के लिए पढ़ता है, आप प्रैक्टिस करो, आपको बनाना है ये कमेंट सेक्शन में। अगला है, अब यहां पे देखो, यहां था ना जिंदा रहने, ने आया। आगे बढ़ते हैं, नीड टू प्लस V1, नीड टू प्लस V1, तुम्हें जीतने की जरूरत है। यू नीड टू विन, यू नीड टू विन, तुम्हें पानी पीने की जरूरत है। यहां पर लिख दिया गया है कि टू के बाद V1 आएगा, नीड टू V1, नीड टू V1, नीड टू V1। मतलब ये यहां पर जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, जबरदस्त स्ट्रक्चर है, जिसको आई के साथ आपके प्रैक्टिस करा दिया गया, और साथ में खेल खेल में आपका इन्फिनिटिव वाला टॉपिक भी ढंग से कंप्लीट हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस अब बोलने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जानता हूं, आता है, मैं कार चलाना जानता हूं। अब यहां पर कोई भी चीज जो आती है या मैं जानता हूं, उसके लिए हम नो हाउ टू का यूज करते हैं या नोज हाउ टू का यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट अगर IUV दे है तो नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, यू नो हाउ टू, वी नो हाउ टू, दे नो हाउ टू। मैंने आयुर्वेद ट्रिक पढ़ाया होगा, वहां पे एक आपको काम आ जाएगा। और नोज हाउ टू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपको पता है। वैसे अपना एक ट्रिक इसका भी है, हल्का भारी ट्रिक, देख लेना क्या होता है। तो उसे पता है या वो जानता है, ही नोज हाउ टू। उसे कार चलाना आता है, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे कार चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। उसे तबला बजाना आता है, ही नोज हाउ टू प्ले द हारमोनियम। मुझे तबला बजाना आता है, आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम। इस तरह से सेंटेंसेस हम बनाएंगे। मुझे गाना गाना आता है, आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। ये आपका लेक्चर था, नाटू ट्रिक था यही। अगर आपको लगता है कि वाकई आपको डिफरेंट कंटेंट दिया गया है, तो आपका प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में खूब मिलना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट पैकेज कोर्स करें, तो आ जाए, आपको डायमंड बनाता हूं मैं। डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बहुत शानदार कोर्स है, आप प्ले स्टोर पे जाकर के उस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। आप उसके बाद अकेडमी से चैट सेक्शन में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट मतलब पूरी तरह से रिस्पांस मिलेगा आपको। और आपके लिए अगर इंग्लिश ऑब्स्टेकल है या आपको हिंडर कर रहा है आपके करियर में, आपके फ्यूचर में, आपकी जॉब में, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली हैं। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट डे, और शेयर होते रहना चाहिए।